घमासान के बीच शिक्षा नीति 2020 का बम। क्या 7वें चरण में शिक्षा नीति 2020 का बम फूटेगा और अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से गुजरना पड़ेगा, या ये सिर्फ कोई अफवाह है? कई सवाल अभ्यर्थियों के जहन में, और ऐसे में निजी स्कूलों में भी शिक्षक बनने के लिए टीईटी की जरूरत। आज के अखबार ने बड़ी खबर दी और इस बड़ी खबर के साथ एक छोटा सा बम भी फूटा। बम ये कि कहीं 7वें चरण में अब साक्षात्कार यानी इंटरव्यू से अभ्यर्थियों को गुजरना न पड़े। आज के अखबार की खबर में साक्षात्कार की विवेचना की गई है नई शिक्षा नीति 2020 में। ऐसे में लिखा गया कि नई शिक्षा नीति में किए गए हैं कई प्रावधान। क्या क्या प्रावधान है और इन प्रावधानों से आम अभ्यर्थियों को किन किन समस्याओं से गुजरना होगा? अखबार की खबर की दुनिया और हकीकत की दुनिया के बीच के फासले से आपको रूबरू करा दें। अखबार की खबर है, बिहार के सरकारी स्कूलों के तर्ज पर अब निजी स्कूलों में भी शिक्षक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की अनिवार्यता होगी और टीईटी परीक्षा के अंक के साथ साक्षात्कार की व्यवस्था लागू की जाएगी और इसी के माध्यम से निजी स्कूलों में शिक्षकों का चयन होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का ये प्रावधान है। बिहार में भी शिक्षा नीति 2020 लागू करने के लिए संजीदगी दिखाई पड़ रही है और इसको लेकर तैयारी पिछले महीने से तेज हुई है। राज्य स्तर पर अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की मौजूदगी में संपन्न हुई एक दिनी कार्यशाला में नई शिक्षा नीति का पाठ सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और सभी क्षेत्रीय उप निदेशकों को पढ़ाया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए शिक्षा विभाग के निर्देश पर बीईबी ने एक रोड मैप बनाया। इस कुंजी में भी इसे प्रमुखता से अंकित किया गया। विदित है कि आरटीआई के तहत 2015 से ही राज्य में सरकारी स्कूलों में अब प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक है। प्रशिक्षण के साथ टीईटी की अनिवार्यता निजी स्कूलों में भी ये बड़ी खबर है। ऐसे में साक्षात्कार की बात तो अखबार ने लिखी है पर सीधे तौर पर निजी स्कूलों में साक्षात्कार की व्यवस्था के संबंध में बड़ी खबर है। ऐसे में 7वें चरण की काउंसलिंग के इंतजार में बैठे आप आम अभ्यर्थियों का बड़ा सवाल, क्या सरकारी स्कूल के शिक्षक बहाली में भी ये बम फूटेगा? अभी तक के जो आसार है 1100 रद्द नियोजन इकाई में छठे चरण की दूसरी काउंसलिंग को समाप्त करने के बाद जो भी अभ्यर्थी छठे चरण के बच रहे हैं उनको जनवरी माह में 7वें चरण में सीटेड समर और जनवरी अभ्यर्थियों के साथ आगे मौका देने की बात है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि छठे चरण के तीसरे काउंसलिंग से बचे अभ्यर्थियों को 7वें चरण में जब मौका दिया जाएगा तो कहीं न कहीं 2012 नियमावली से आगे उनकी बहाली होगी। सरकार और शिक्षा विभाग को अपना पत्ता खोलने दीजिए, हम भी अपना पत्ता खोलेंगे। 7वें चरण की बहाली 2012 नियमावली से हो, इसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। अपर मुख्य सचिव ने जनवरी 2022 में 7वें चरण की बात की है। इस बीच 15 दिसंबर 2021 के बाद एक व्यापक आंदोलन शिक्षा हम आगे बढ़ाएंगे कि जनवरी 2022 में 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया आगे बढ़े। पंचायत चुनाव के बाद 7वें चरण की बहाली के लिए एक बड़ा आंदोलन